अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयदा ज़रीन फ़ातिमा एंड आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज हमारा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बाय आईटी सीरीज़ के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 है, दैट इज़ व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इससे पहले हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, और इसको एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। तो इसको आज ज़रा देख लेते हैं जी। डेटा प्रोसेसिंग, पहले तो आपको बता दूं इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डाटा है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अनप्रोसेस्ड डाटा है, उस पर जब काम करेंगे तो वो डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगी, और काम के बाद यानी प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट हमारे पास आएगी उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं जी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा इज़ द इनपुट एंड द इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट, यानी देखें डाटा हम दे रहे हैं, उस पर काम शाम हो रहा है, और फिर जो आउटपुट निकल रही है वो इंफॉर्मेशन है। यानी इस पूरे प्रोसेस में जो डाटा है वो इनपुट है, जो इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग को ही डेटा कंप्यूटिंग कहा जाता है। अच्छा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड के पेपर में बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए अक्सर इस तरह से सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ डेटा कंप्यूटिंग। अब बच्चों ने याद किया होता है व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन ही वो नहीं है। ठीक है, कंप्यूटिंग और प्रोसेसिंग एक ही चीज़ है। अगर आपको सवाल आए व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग तो भी यही सवाल है, अगर आपको सवाल आए कि व्हाट इज़ डेटा कंप्यूटिंग तो भी यही सवाल आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है जी, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपने एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते जाना होता है और वो प्रोसेसिंग होती रहती है। और उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं नीचे उन्होंने बताया जी। इनपुट हम देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट बन जाती है। ये डायग्राम से भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, डायग्राम्स का जो यूज़ है ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है एग्जामिनर को। इससे एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, अगर आप विजुअल्स देते हैं पढ़ने की बजाय डायग्राम्स की मदद से जो है इंसान जल्दी ज़्यादा समझ जाता है। तो इसकी एग्जांपल आगे क्या है जी। एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। के डाटा क्या हो सकता है इसमें, बच्चे के नंबर, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो नंबर हैं वो डेटा हो सकता है। दिस प्रोसेस एड्स द मार्क्स एंड प्रोवाइड्स टोटल मार्क्स। इन दिस प्रोसेस द मार्क्स ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज डेटा एंड द टोटल मार्क्स इज इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे इंतहाई आसान एग्जाम्पल से उसने समझाया है कि एक बच्चा है जी, उसके मार्क्स क्या है 80, 95, 76। ये हमारे पास डेटा है, यानी अभी हमने कुछ नहीं किया, ये रॉ इन्फॉर्मेशन है कि जी ये उसने इंग्लिश में इतने नंबर लिए हैं, मैथ में इतने लिए हैं, कंप्यूटर में इतने लिए हैं। अब हमने बेसिकली काम क्या करना है, हमने एडिशन करना है। ये हमारे पास डेटा है 80, 95 एंड 76। प्रोसेसिंग क्या होगी, हम इन तीनों को ऐड करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, आसान सी चीज़ है। जो पहली चीज़ इनपुट है वो डाटा है, बीच में प्रोसेसिंग हो रही है और एंड पे जो चीज़ बन के आ रही है वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी या आउटपुट कहलाएगी। अब ये 2 नंबर का ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला चैप्टर जो है ये सबसे बड़ा चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बुक में, और आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर की बुक की रीढ़ की हड्डी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चा पहला चैप्टर स्किप करता है वो पास हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है, अगर आप पहला चैप्टर स्किप करने का सोच लें तो आप पास होने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी करना है। तो ये छोटा सा बिल्कुल सवाल है, 2 नंबर का सवाल है डेटा प्रोसेसिंग का। डेटा इसमें इनपुट है, इन्फॉर्मेशन आउटपुट है, और बीच में जो असल काम हो रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसी को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के लाजमी जवाब दूँगी।